तो देखिए अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो हमको सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर दिख रहा है, 2 और 3, और आप तो बता रहे हैं कि 3 प्राइम नंबर है। तो बेसिकली जे जो आपको दिख रहा है ना, जे जो निकला है वो नहीं है, वो जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ जे है। देखिए जो उसके नीचे वाला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, मतलब पृथक गुणनखंड। तो पृथक गुणनखंड जो है ये 2 आएगा। नमस्कार दोस्तों, ओशियन ज्ञान एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। आज हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखेंगे, यानी कि गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिया गया है, इसके माध्यम से आज हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। तो देखिए अब हम लोग को सबसे पहले 12 का फैक्टर निकालना है। सबसे पहला क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब कुल गुणनखंडों का संख्या निकालना है। 12 में कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसका जो पावर में होता है ना उसमें लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका देखिए, इसको लिखेंगे 4 × 3 यानी कि 2 to the power 2 और गुने 3। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख गया है। अब ये कैसे आया है, ये कहाँ से आया है, तो देखिए ये कहीं नहीं, ये सिर्फ ऐसे कर दीजिएगा। 12 को 2 से डिवाइड कीजिए 6, फिर से 2 से डिवाइड कीजिए 3। तो अब ये देखिए 2 2 है और 1 3, तो इसलिए 2 2 लिख दिया गया है और 1 3 लिख दिया गया है। तो देखिए इसको 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ अब ये हो गया अपना। अब इसी से हम लोग पूरा क्वेश्चन जो जितना सारा क्वेश्चन है ना, ये सब का जवाब इसी से देंगे। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पावर होता है ना उसमें ऐड 1 कर करके, मतलब 1 जोड़ के और गुना कर देते हैं। तो देखिए 2, इसका पावर क्या है 2, तो 2 लिखेंगे और उसमें 1 खुद से ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर गुना करेंगे, इसका पावर कितना है 1, तो 1 और 1 खुद से लिखेंगे और यहाँ से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 1 3 और गुने 2 यानी कि 6 हो गया। तो इसका टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये तो छोटा नंबर है तो हम लोग लिख भी सकते हैं। देखिए अब हम लोग लिखते हैं कि इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा। देखिए 12 का फैक्टर का मतलब किससे इसको भाग दे सकते हैं पूरा। तो 12 को हम लोग पूरा किससे भाग दे सकते हैं, 1 से दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं, 3 से भी दे सकते हैं, 4 से भी दे सकते हैं, 5 से नहीं लगेगा। अब 6 से भी दे सकते हैं, 6 दूनी 12, और 6 7 8 9 10 अब नहीं लगेगा, अब सीधा 12 से लगेगा। तो ये देखिए ये जो टोटल फैक्टर आया ना 6, तो यहाँ पे हम लिख दिए आपको कि यही 6 फैक्टर है जो 12 का है। वो अपने फार्मूला से मतलब ऐसा आंसर आया और इसको हम लोग लिख के ऐसा लाए हैं। तो देखिए हर में तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बहुत अगर ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा तो ऐसा तो हम लोग नहीं लिख सकते, इसलिए इसके लिए ये फार्मूला बना दिया गया है। तो आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर, मतलब उचित गुणनखंड। तो उचित गुणनखंड क्या होता है ना, कि जो खुद नंबर होता है, जैसे देखिए इस फैक्टर में, इस गुणनखंड में एक खुद नंबर भी आ गया है। देखिए 12 जो यहाँ पे जो नंबर है वो खुद भी आ गया है। तो उचित गुणनखंड में यानी कि प्रॉपर फैक्टर में वो इसको नहीं काउंट करते हैं, यानी कि 6 से 1 कम हो जाता है, मतलब जो भी टोटल होता है उससे 1 कम हो जाता है, यानी कि 5 हो जाएगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले फार्मूला से देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पावर होता है ना उसको सीधा लिख देते हैं। तो इसका पावर कितना है 2 और प्लस करते हैं, इसका पावर कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया 3। तो देखिए अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो हमको सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर दिख रहा है, 2 और 3, और आप तो बता रहे हैं कि 3 प्राइम नंबर है। तो बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो निकला है वो नहीं है।
वो जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ ये है। देखिए जो उसके नीचे वाला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, मतलब पृथक गुणनखंड। तो पृथक गुणनखंड जो है ये 2 आएगा। तो ये 2 अगर ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते, तो हमको तो इससे जवाब देना होगा। तो ये जो 2 नंबर है ना, यही समझ लीजिए कि आपका पृथक गुणनखंड है। तो आप बोलिएगा अब सर तो ये क्या निकला, तो देखिए ये हम आपको समझाते हैं। अब 12 का हम लोग को निकालना है, तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो लिखेंगे 4 गुने 3, तो 4 को भी फिर अलग से लिखेंगे, कैसे 2 गुने 2, और ये 3 अलग से आया 3। तो ये जो दिख रहा है ना आपको कि 3 आया है नंबर, प्राइम फैक्टर जो 3 आया है वो ये 3 दिखाता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही गुणनखंड लिखा जाएगा, अब इसको हम लोग 6 गुने 2 भी लिख सकते हैं, इसको तो 6 गुने 2 भी लिख सकते हैं। तो 6, अब इसको देखिए, इसको भी अब ये पूरा तो उसमें है नहीं प्रॉपर, इसमें मतलब और भी ये इसका गुणनखंड होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुने 3 और फिर यहाँ से 2। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी 3 नंबर आया, 3 ठो प्राइम नंबर आया। तो इसलिए ये जो बताया गया है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर वो ये है, और टोटल नंबर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर है वो 2 होता है, जो कि जिसका पावर में लिखा हुआ रहता है नंबर वो होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंडों का संख्या कितना होगा। तो देखिए विषम गुणनखंड संख्या करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसमें जो 2 का पावर, अब देखिए 2 तो सम संख्या है, तो 2 का पावर, ये याद करने के लिए हम बता रहे हैं, 2 तो सम संख्या है, तो 2 का पावर नहीं लेंगे, सिर्फ जो 2 को छोड़ करके जो नंबर है उसका पावर लेंगे। तो 2 को छोड़ करके 3 है, 3 का पावर कितना है, 1 है, 1, और सब में 1 अपना खुद से जोड़ते हैं, यानी कि 1 और जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग देखिए इसमें सर्च करते हैं कि आखिर में 2 है कि नहीं ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या 2 है कि नहीं। तो देखिए 2 आपको दिख रहा होगा, एक है और एक 3 है, यानी कि 2 विषम संख्या है। तो मैं आपको यहाँ पे इसलिए ये बताया हूँ क्योंकि आपको ये एग्जाम्पल के साथ क्लियर भी हो जाए, इसलिए मैं छोटा एग्जाम्पल लिया हूँ। अगली क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा बड़ा लेंगे और उसका सॉल्व करेंगे। देखिए अब चलते हैं इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी कि सम गुणनखंड के पास। तो देखिए इसको तो अगर इस फॉर्मूला से बताएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, इसलिए आप सीधा याद करिए कि टोटल फैक्टर और माइनस ऑड फैक्टर। टोटल फैक्टर कितना था अपना, 6 था, और ऑड मतलब विषम कितना था, 2 था। तो इसका आंसर अपना कितना, 4 आ जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं कि 4 है विषम संख्या, सॉरी सम संख्या, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए अब एक क्वेश्चन आता है अपने पास, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, मतलब कि अगर ये जो 6 फैक्टर आया है इस सब को सम करेंगे तो कितना आएगा। तो हमको तो ऐसे जोड़ के देखना नहीं है, हम लोग को इससे क्वेश्चन से इससे देखना है। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ता है कि 2 का पावर 2 है ना, तो इसको 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 का पावर 2 तक जाएंगे। जैसे देखिए 2 का पावर 0 लिखेंगे, जोड़ 2 का पावर 1 लिखेंगे, जोड़ 2 का पावर 2, और गुना। अब आगे देखिए, आगे फिर 3 का पावर कहाँ तक, 1 तक जाएंगे, वैसे ही जैसे इसमें गए। तो 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 0 कितना होता है, 1, 2 का पावर 2 2, 2 का पावर 2 4। उसी तरह से 3 का पावर 0 कितना है, 1, 3 का पावर 1 कितना होता है, सॉरी ये प्लस में आएगा, सब में प्लस में है तो इसमें भी प्लस में आएगा, 3। तो ये कितना हो गया, 4 2 6 7, और ये कितना था, 3 1 4, तो 7 चौके 28। आप इसको खुद से जोड़ के भी देखिएगा, तो ये टोटल को जोड़िएगा ना तो 28 आ जाएगा। अब देखिए प्रोडक्ट, अब जैसे सम हुआ उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ऑल गुणनखंड, मतलब ये टोटल का गुणनखंड कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या करते हैं
कि एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो नंबर है ना, नंबर का और टोटल पावर लेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, सॉरी टोटल फैक्टर लेंगे, टोटल फैक्टर और डिवाइडेड बाय 2। जैसे देखिए इसमें नंबर कितना है, 12 है, तो 12 और टोटल फैक्टर कितना आया था, 6 आया था, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12 का पावर 3। अब जो भी होगा यही आंसर हो जाएगा, आप इसको गुना करके भी देख लीजिएगा। अब देखिए अब अपने पास 2 क्वेश्चन और बचा है, तो उसको हम लोग करते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन और अपना बचा था, तो 2 क्वेश्चन कौन था? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, मतलब कि पूर्ण वर्ग कितने फैक्टर होंगे, मतलब ये जो अपना फैक्टर निकला था 6 इसमें से पूर्ण वर्ग कितने होंगे। तो देखिए पूर्ण वर्ग के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो पावर है ना, पावर को, अब पूर्ण वर्ग है तो पावर को 2 से डिवाइड करते हैं और उसमें एक अपने से ऐड कर देते हैं। कैसे? देखिए अब देखिए पूर्ण वर्ग है तो 2 को, इसका पावर 2 है तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग एक खुद से ऐड कर देंगे 1 और इसको गुना करेंगे। फिर से देखिए अब अब इसका पावर 1 है तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वो उसका तो डिवाइड होगा नहीं, तो यानी कि 0, लेकिन 1 खुद से ऐड कर जोड़ना है। तो इसका कितना इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 और गुने ये तो 1 है हो ही जाएगा। यानी कि 2 ऐसे फैक्टर होंगे जो कि पूर्ण वर्ग होंगे। तो हम लोग चेक करते हैं इसमें से, तो वो कौन कौन सा है। वो देखिए 4 है, 4 तो एक दिख रहा है, आप बोलेगा सर 4 एक ही दिख रहा है हमें 4, लेकिन आपको ये दिख रहा होगा कि 1 भी है, तो 1 भी पूर्ण वर्ग ही होता है, तो इसलिए 1 और 4 जो फैक्टर है वो पूर्ण वर्ग होगा। तो उसको फॉर्मूला से ऐसे निकालेंगे। अब देखिए उसी तरह से परफेक्ट क्यूब निकालते हैं, यानी कि पूर्ण घन निकालते हैं। तो जैसे पूर्ण वर्ग में 2 से डिवाइड कर रहे थे, भाग दे रहे थे, तो हम लोग अब पूर्ण घन में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, जो पावर होगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए 2 का पावर 2 है तो 2 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार भी नहीं जाएगा, यानी कि 0 बार, लेकिन हम लोग खुद से 1 ऐड करते हैं तो 1 ऐड कर देते हैं गुना। और अब देखिए 3 का पावर 1 है तो 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार भी नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ भी 0 आएगा, और प्लस 1 और यहाँ पे तो गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो यानी कि अपने इस फैक्टर में एक ही ऐसा नंबर होगा जो कि परफेक्ट क्यूब है, तो वो कौन सा है, 1 है। ये जो नंबर दिख रहा है ना सिर्फ यही है, बाकी कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारा, इतना सारा सवाल बताया। तो क्या आप तैयार एक और क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? तो आइए अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, और उसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे ये सारे क्वेश्चन का आंसर निकालना। देखिए एक क्वेश्चन है 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 2 गुने 7 का पावर 4। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसको अब हम लोग ये सारा आंसर देते हैं जल्दी जल्दी से। तो देखिए सबसे पहले टोटल फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंड निकालना है, तो हम क्या बताए थे, जो पावर है उसमें ऐड कर एक 1 कर के और जोड़ देंगे। तो देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 गुने 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 गुने फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। अब जो टोटल कितना हो जाएगा, 6 25 30 और 3 90, यानी कि 90 इसका ऐसा फैक्टर आएगा। टोटल फैक्टर कितना, 90 आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक ऐड जो हम बता रहे हैं कि एक ऐड क्यों करते हैं, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उसका अगले वीडियो में बना दूंगा। अब आइए हम लोग चलते हैं उचित गुणनखंड यानी कि प्रोपर फैक्टर के पास। तो प्रोपर फैक्टर तो आपको पता ही है कि 1 और कम हो जाता है, यानी कि 90 में से 1 घट जाएगा, यानी कि 89 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड के पास चलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का कैसे करते हैं, इसका जो पावर होता है वो सिर्फ ऐड कर देते हैं। तो इसका पावर कितना है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 जोड़ 2 जोड़
4, यानी कि 5 2 7 और 4 11। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो। अब पृथक क्या हो जाएगा? पृथक जो बताए थे डिस्टिंक्ट फैक्टर कौन सा होता था? जो सिर्फ पावर रहता है ना, जैसे जिसका पावर लिखा रहता है वही हो जाता है, यानी कि 2 हो जाएगा, 3 और 7, यानी कि यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? 3 ही हो जाएंगे। अब ऑड फैक्टर निकालते हैं, मतलब कि विषम गुणनखंड। तो विषम में क्या करते थे? 2 का पावर जो भी होता था उसको छोड़ देते थे और उसके बाद वाला जो बचता था उसमें 1 ऐड कर देते थे। यानी कि देखिए 2 का पावर 5 तो इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ से अब स्टार्ट करें। 3 का पावर 2 है तो 2 लिखेंगे और +1 ऐड करेंगे। अब उसी तरह से आगे चलेंगे तो 7 का पावर 4 है तो गुने 4 और +1, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2 1 3 और 4 1 5, यानी कि 5 3 का 15 हो जाएगा। अब इवन फैक्टर यानी कि विषम, तो विषम क्या करते थे? टोटल में से यानी कि 90 में से 15 घटा देंगे, ऑड घटा देते थे तो हमारा हो जाता था यानी कि 75 हो जाएगा। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको एक बार बता दिया, आप खुद से कीजिएगा। अब देखिए सम ऑफ ऑल फैक्टर, तो इसमें अब इतना सारा करना पड़ेगा, तो ये आप बोलिए तो मैं अलग से करके दिखा दूंगा। अच्छा चलिए इसको मैं अलग से लास्ट में करके दिखा देता हूँ। अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब इसको भी छोड़ देते हैं आगे। अब ये देखिए मेन इस दोनों के ओर हम लोग चलते हैं, लास्ट 2, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या बताए थे आपको कि जो पावर होता है ना उसमें 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए पूर्ण वर्ग में 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, यानी कि 2 और +1 हम लोग खुद से करते हैं तो ये 1 हो गया और गुना। अब उसी तरह से 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और प्लस हम लोग 1 खुद से करते हैं गुना। और फिर क्या है? 4 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और फिर +1 खुद से करेंगे, यानी कि ये टोटल कितना हो गया? 2 1 3 गुने 2 गुने 2 1 3, यानी कि 3 3 का 9 दूने 18, यानी कि 18 ऐसे फैक्टर आएंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब उसी तरह से परफेक्ट क्यूब की ओर हम लोग चलते हैं। तो हम क्या बताए थे कि इसमें से 5 को 3 से डिवाइड किए थे तो 1 आया था, फिर +1 खुद से किए थे और उसमें देखिए फिर गुना, और उसके बाद फिर इसको 2 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आएगा और +1 खुद से कर रहे थे। अब उसी तरह से 4 को फिर से डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से तो 1 बार लगेगा, यानी कि 1 और +1, यानी कि इसका कितना आ जाएगा? 2 गुने 1 गुने 2, यानी कि 2 दूने 4, यानी कि 4 ऐसे फैक्टर आएंगे जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे। अब देखिए हम लोग लास्ट में अब इसको जो हम बताए थे आपको कि सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालेंगे कैसे, तो उसको मैं आपको उसको बता देता हूँ अलग से, क्योंकि यहाँ पे तो अब जगह है नहीं तो मैं इस पेज पे बता रहा हूँ। अब देखिए हम क्या बताए थे कि जो पावर है उससे स्टार्ट करेंगे, मतलब 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 का पावर 5 तक। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, और ये सब प्लस में था, सब प्लस में था, प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 5। ये समझ लीजिए, कैलकुलेशन तो अपना आ जाता है कभी भी। अब देखिए 3 का पावर, अब 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2, ठीक है। अब फिर से गुना, और फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब 7 का पावर 4 तक है तो 7 का पावर 1 0 से स्टार्ट करेंगे, 7 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 1 प्लस 7 का पावर 2 प्लस 7 का पावर 3 प्लस 7 का पावर 4, ठीक है। तो ये इसका सम हो जाएगा। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं देखिए मेरा काम है आपको बेसिक बताना, अब कैलकुलेशन तो आपका काम है तो आप खुद से कर लीजिएगा ये। तो देखिए हमने अपने तरफ से बहुत कोशिश किया आपको समझाने का,
तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह के जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।